हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स क्या होता है? डिटरमिनेंट्स एक यूनिक वैल्यू होती है। क्या होती है? यूनिक वैल्यू होती है, ठीक है, जो एसोसिएटेड होती है किसके साथ? स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ कैसे? जैसे हम एक मैट्रिक्स लिख दी 2 1 2 3, ठीक है, तो एक मैट्रिक्स है, तो इसका कितने रो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? ये है 2 क्रॉस 2 की। किस ऑर्डर की है? 2 क्रॉस 2 की। तो यह क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट्स निकाल सकते हैं। आप कहोगे हाँ जी निकाल सकते हैं। यदि मैं एक और मैट्रिक्स लिखता हूँ 3 2 1 1 2 2, अब बताओ, अब इसका डिटरमिनेंट्स निकाल सकते हैं हम। आप कहोगे जी ये है 2, कितने रो है? 1 2 2 रो, 1 2 3 3 कॉलम। आपने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा, कि जो ओरिजेंटल लाइन है ये तो क्या होती है? रो होती है, और जो वर्टिकल लाइन है ये ऐसे, ये क्या होते हैं? ये कॉलम होते हैं, ठीक है। तो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2 क्रॉस 3 की है, तो इसका डिटरमिनेंट्स निकाल सकते हैं। क्या डिटरमिनेंट्स होगा? आप कहोगे नहीं होगा, क्योंकि डिटरमिनेंट्स के लिए हमें क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। कहीं पर देख लेना, इसका डिटरमिनेंट्स निकाला, डिटरमिनेंट्स किसका निकलेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा, और किसी का नहीं निकलेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है डिटरमिनेंट्स के लिए। कोई पूछ ले, वैसे जनरली पूछ ले कि हाँ भाई बताओ, ऐसा दे दिया आपको, ये मैट्रिक्स दे देगा, पूछेगा इसका डिटरमिनेंट्स निकालो, तो आपने क्या करना? मूर्ख इंसान हो गया। डिटरमिनेंट्स के लिए हमें स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है नहीं जी, इसका डिटरमिनेंट्स नहीं निकल सकता, ठीक है जी। तो हम अब स्टार्ट करते हैं आगे। कैसे निकालते हैं हम डिटरमिनेंट्स, वो देखते हैं। जैसे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले लिया हमने, ये मैट्रिक्स है A1 A2, ऐसे ले, जैसे हमने ली A1 B1 A2 B2, ठीक है। तब इसका डिटरमिनेंट्स निकालना है। ये क्या हुआ? ये क्या मैट्रिक्स है, ऐसा निशान है, जैसे ये है मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स का निशान है। डिटरमिनेंट्स को डिनोट कैसे करते हैं देखते हैं। डिटरमिनेंट्स का डिनोशन रहता है, या तो ऐसे लिख दो ए, या ऐसे। तो डिटरमिनेंट्स निकाल लेना, तो उसके पहले जैसे ए मैट्रिक्स होगी, इसका डिटरमिनेंट्स निकाल दिया, तो इसको ऐसे डिनोट करना है, ऐसा नहीं लिख दिया तो फिर पता नहीं क्या है भाई। आप एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि ये डिटरमिनेंट्स निकाला है, आपने क्या निकाला? तो इसके निशान लगाना जरूरी है, ठीक है। तो ये डिनोशन है, तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। पहले तो इसका ऐसे लिखना है, निशान होगा डिटरमिनेंट्स का, इसके अंदर ये पुट कर दिया। कैसे निकालते हैं? इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ कर देते हैं, बीच में निशान लाएगा माइनस का। कैसे? जैसे इसका इसके साथ, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, बीच में निशान इसका माइनस का, याद रखना माइनस का निशान है बीच में, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके माइनस प्लस का ध्यान जरूर रखना है। तो ये अपना क्या हुआ? डिटरमिनेंट्स आ गया, ठीक है। जैसे हम आगे लिखे, हम 3 क्रॉस 3 का लिख देते हैं। ये मैट्रिक्स लिखता हूँ, जैसे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट्स, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स होगी, इसका डिटरमिनेंट्स निकाला तो ऐसे निकलेंगे। इसका डिटरमिनेंट्स देखो कैसे निकालते हैं। इसके अंदर जैसे डिटरमिनेंट्स निकालने के लिए हम इसको बोलते हैं एक्सपेंड करना, तो हम एक्सपेंड करते हैं। जैसे आप जो लिखोगे ना उसके अकॉर्डिंग हमें एक्सपेंड करना। जैसे हमने लिख दिया, कर देता हूँ एक्सपेंड बाई R1, मतलब R1 का मतलब फर्स्ट रो, ठीक है। फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो ये है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे। तब देखना, जैसे हमने पहले फर्स्ट एलिमेंट्स जो ये है ना, इसके अकॉर्डिंग हम एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो के अनुसार। तो उसका पहला एलिमेंट्स लिख दिया, ठीक है।
ये पहले एलिमेंट्स लिखा ना, तो इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो। जो एलिमेंट्स लिखेंगे ना उसके वर्टिकली जो जो रो है और इसका जो कॉलम है फर्स्ट वो छोड़ दें। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया तो क्या बच गया, ये बच गया। तो इनका हम डिटरमिनेंट्स करेंगे। एक बारी हम बता देते हैं, चलो डायरेक्ट ही कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ क्या हो जाएगा, B2 समझाया था 2 क्रॉस 2 के अंदर B2 C3 माइनस का B3 C2, बीच के अंदर माइनस का निशान आएगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद माइनस निशान ऐसे चलना है, प्लस का माइनस का प्लस का। वैसे हम बता देते हैं आपके जनरल के लिए यहाँ पर माइनस निशान क्यों आया है वो देखते हैं। ये देखो कौन से नंबर की मैट्रिक्स ये एलिमेंट्स है, इसको होते हैं 1 2। पहले वाला क्या होता है, रो, दूसरा कॉलम। तो ये कौन सा नंबर का होगा, A12 हो गया ये। तो 1 2। अब ये संख्या ना इनको जोड़ दे, 1 + 2 3। यदि यहाँ पर ओड नंबर आता ना, मतलब विषम संख्या आती है, तो उसके आगे तो आएगा माइनस का निशान। और यदि इनको जोड़ने पर यदि प्लस का निशान आता है, जैसे मैं इसका लिखता हूँ, ये कौन सा नंबर का एलिमेंट्स है, A22। 2 + 2 कितना होगा, 4। ये क्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है। यदि इवन आता है तो उसके आगे क्या होगा, प्लस का निशान आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से निशान आता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये तो होगा, ये दूसरा कौन सा आएगा, एलिमेंट्स जो एलिमेंट आए उसकी वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टल लाइन को छोड़ दो। तो इसको ये लाइन आ गया, तो ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, बचा कौन सा, ये एलिमेंट बचे। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो इसके साथ करते हैं, क्या हुआ, A2 C3 माइनस का A3 A2 आ गया। फिर इसका निशान कैसे आएगा, प्लस का, C1 आ गया, इस साइड दे देता हूँ, प्लस में C1 आ गया। अब देखो, अब ये छोड़ दिया, ये लाइन छोड़ दी, तो क्या आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ A2 3 है भैया, माइनस का A3 B2, ठीक है। तो ये हो गया अपना डिटरमिनेंट्स, ठीक है। ऐसे निकालते हैं, टेंशन मतलब ना आगे आएगा सब कुछ। हम जैसे से अगले चलते हैं। जैसे अब है कोफैक्टर, माइनर्स एंड कोफैक्टर। माइनर्स कैसे निकालते हैं, माइनर और कोफैक्टर। माइनर सीख लो, कोफैक्टर फिर अपने आप आ जाएगा। वैसे माइनस एग्जाम के अंदर नहीं आता, कोफैक्टर आता है। कोफैक्टर निकालना, कोफैक्टर में गलती करते हैं माइनस प्लस के बच्चे, और कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। तो जैसे हम देखते हैं, एक डिटरमिनेंट से लिया, अब इसका निकालेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A32। माइनस निकालना है, तो माइनस निकालना है, तो माइनस को M से डॉट करेंगे, माइनस निकालेंगे M11 का, इसका निकालेंगे, बस वही करना है। ये इसका निकालना है, तो ये छोड़ दी, ये छोड़ दी, क्या निकालेंगे, इसका डिटरमिनेंट्स निकालेंगे। बस गया ये तो निकाल सकते हो, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसका। तो डिटरमिनेंट्स कैसे निकालते थे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ऐसे। माइनस का बीच में माइनस का निशान आया क्रॉस करने के बाद, ठीक है। तो ऐसे आएगा, ऐसे अगर ऐसे इसका निकाल देते हैं। जैसे मान ले मैं निकाल देता हूँ, इस एलिमेंट का निकालना है M32, इसका माइनस निकालना, तो कैसे निकलेगा, ये छोड़ दी, ये लाइन छोड़ दी, ये छोड़ दी और ये लाइन छोड़ दी, ये छोड़ दो और ये लाइन छोड़ दी, बचा कौन सा, ये बची है। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, डायरेक्ट कर ले, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, A11 A23 माइनस का A21 A13, ये आ गया, ये है माइनस, ठीक है। ये कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर देखो, कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर क्या होता है, तो लिखेंगे कोफैक्टर की ये मैट्रिक्स है, तो ऐसे लिखा है, को फैक्टर ऑफ ए, ठीक है। तो
जैसे ऐसे लिखेंगे ए वन वन का कोफैक्टर निकालना तो क्या होगा, फार्मूला होता है इसका ऐसे फार्मूला कहें तो कि जैसे ए आई जे होता है, ये क्या होती है, आई क्या होता है रो, जे होता है कॉलम। जैसे यहाँ पर 2 लिख दिया तो दूसरी रो, यहाँ पर 3 लिख दिया तो तीसरा कॉलम, ठीक है ऐसे। तो इसका क्या लिखते हैं, -1 के पावर रो और कॉलम को जोड़ देंगे, जो हमने अभी माइनस निकाला था वो लिख देंगे, क्या लिखते हैं माइनस निकाला था वो लिख देंगे। यहाँ पर 1 2 है, 1 2 1 2 ऐसे आएगा, ठीक है ऐसे निकालना। ये टेंशन मत लेना, ये याद करने की जरूरत नहीं है, हम जब करेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। जैसे A11 निकालना, ठीक है A11 निकालना तो एक रेख ऐसे तरीका -1 की पावर 1 + 1 हो जाए, रो और कॉलम 1 1 इंटू में क्या आएगा यहाँ पर M11 आएगा, माइनस निकला था तो क्या लिख देंगे 1 1 था 1 1 ये है, ये छोड़ दी तो इसकी क्रॉस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ इसके साथ क्या आएगा A22 A33 माइनस का 32 अभी निकाला था ये, तो ये इसका कोफैक्टर हो जाएगा। तो -1 की पावर 1 1 कितना आ जाए 2, तो -1 की पावर 2 कितनी होती है प्लस की, ठीक है हम ऐसे निकालते हैं, लेकिन हमने ये नहीं निकाला। अब देखो हम कैसे निकालते हैं, एग्जाम के अंदर कैसे करना वो करता हूँ। कोफैक्टर निकालना है इसका, ठीक है इसका कोफैक्टर निकालना है तो हम निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ A11, कैसे निकालेंगे A11 A11 किया हमने कुछ नहीं करना, बस ऐसे करना है A11 A12 A13 ऐसे निकालना है, A11 निकालना है, इनको जोड़ दो, एक रेख 2 यदि यहाँ पर इनको जोड़ने पर 2 मतलब सम संख्या आती है ना, इवन नंबर आता है तो हम उसके आगे लिखेंगे प्लस का निशान, यदि इनको जोड़ने पर ओड नंबर आता है तो हम लिखेंगे माइनस का निशान, समझ गए। जैसे एक रेख 2 आया प्लस का निशान, इवन नंबर आएगा प्लस का निशान, ठीक है जी प्लस का निशान। इस ये 1 1 कौन सा था, ये था, इसको छोड़ दी ये छोड़ दी तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ A22 माइनस A33 माइनस का A32 A23 ऐसे ही ऐसे ये तो कर लोगे तो हम सीधा जाता हूँ 1 2 3 माइनस का निशान और सर 1 2 है, ये छोड़ दी इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है इस प्रकार से। आगे क्वेश्चन आएगा और ज़्यादा समझ में आएगा, अभी आप मुझे पता आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन करेंगे ना तब अपने आप आ जाए समझ में। बस हमने क्या देखना, बस बेसिक टर्म है ना, बस वे याद रखने कि कोफैक्टर क्या होता है माइनस क्या होता है, तो इस प्रकार से हमें पता होना चाहिए कि डिटरमिनेंट है वो किसका निकालते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए उसका निकालते हैं, ठीक है। या और कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दे दी क्या पूछ लेगा कहीं तो इसका क्या होगा, एग्जाम के तरह एग्जाम के अंदर तो नहीं आता, लेकिन वैसे ही आमतौर पर नॉर्मली पूछ ले, मैथ की नॉलेज है कि भाई कोई रेक्टेंगल मैट्रिक्स दे दी निकाल भाई इसका डिटरमिनेंट निकाल, तो आप कहोगे जी हम पागल थोड़ी हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए उसके लिए, तो उसका डिटरमिनेंट निकलता है, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो जैसे क्वेश्चन करते हैं हम, मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है एग्जाम्पल आप खुद कर लेना, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराता हूँ मैं, ठीक है। जैसे पहले क्वेश्चन है देखिए आया था A + IB, C को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, माइनस का C + ID A - IB ये दे दिया, ये क्या है ऐसा दे रखा है तो इसको A मैट्रिक्स मान लिया A मैट्रिक्स, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट करना तो A का डिटरमिनेंट ऐसे कर दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ IB A - IB, बीच में किसका निशान आएगा माइनस का निशान, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ पूरा लिख देना, ठीक है। ध्यान से देखो A + IB A + B A - B का फार्मूला हो रहा है, क्या होता है A + B A - B का फार्मूला A का स्क्वायर
माइनस का बी का स्क्वायर, ये होता है क्या ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला, माइनस का निशान, ठीक है। इसी प्रकार इसका ए माइनस का निशान है तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये फॉर्मूला लगा। ए अब की बार ये है, बी ये होगा, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बच्चे क्या करते हैं गलती, तो माइनस का इसका स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर प्लस कर देते हैं, हो गया गलती। ये गलती मत करना, स्टेप टू स्टेप चलना है, कोई गलती नहीं होगी। तो क्या हुआ, माइनस का सी का स्क्वायर, ठीक है। ए का स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर क्या होता है ना, बताओ मुझे। आइटा स्क्वायर होता है, आइटा स्क्वायर क्या होता है, आइटा का स्क्वायर होता है -1, ठीक है। आइटा स्क्वायर होता है -1, ठीक है। तो आइटा स्क्वायर क्या होगा, -1, तो -1 ये है, प्लस का हो जाएगा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर होता है -1, तो क्या होगा, माइनस प्लस का हो जाएगा। सी का स्क्वायर करें तो क्या होगा, -c का स्क्वायर माइनस स्क्वायर करें तो प्लस हो जाएगा उसका, हर एक माइनस ये, हर एक माइनस ये, माइनस ये प्लस होगा सी स्क्वायर, ये अपना आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिया ए मैट्रिक्स ले ली, sin 10 cos 10 sin 80 cos 80, ठीक है। डेटर्मिनेंट्स करना है इसका, तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। इसी को मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस का निशान, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस है, माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगी। अब ये फार्मूला होता है इसका बन जाए, क्या आपने फार्मूला पढ़ा है क्या, साइन ए प्लस बी का, कैसे पता चला, साइन ए कोस बी और कोस ए साइन बी, पढ़ा क्या होगा, साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी, पढ़ा फार्मूला, ये फार्मूला लगेगा इसके लिए। क्या होगा, साइन ए प्लस में बी, क्या हुआ, साइन 90 डिग्री, उसका मान कितना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ, इससे अगला तो आप कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखो, सिंपल सा, मैं कई क्वेश्चन मतलब मैं टाइप करवा देता हूँ, आप कर लेना, प्रॉब्लम आए तो मैं लिंक भेज दूँगा, आप प्रॉब्लम ले, जैसा लगता है आपको नहीं होगा वो लिंक करवा देता हूँ, और बाकी आपको तरीका पता चल गया। तो ये इसका डेटर्मिनेंट्स निकाला है, ये मैट्रिक्स होगा, डेटर्मिनेंट्स निकालना तो ऐसे लिखना जरूरी है, सिंपल, ठीक है। कैसे होगा, इसकी मल्टीप्लाई के साथ, log b बेस a इंटू log a बेस b, माइनस का इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log b बाई log a, इसको लिख सकते हैं log a बाई log b माइनस 1। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो यहाँ पर 1 आएगा, 1 माइनस 1 कितना होता है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल एक्सरसाइज मतलब क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 2 देखो, हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ x द फॉलोइंग इक्वेशन, तो हमने x का मान निकालना है। जैसे पहला कर लेना आप, मैं सेकंड करा देता हूँ, ठीक है। जैसे 2 4 5 1 2x 4 6x, ठीक है। अब क्या करते हैं कई बच्चे स्मार्ट, मतलब मैट्रिक्स भी कर ली, डेटर्मिनेंट्स भी कर लिया, तो क्या होता है दोनों मिक्स हो जाते हैं रूट। तो क्या करते हैं ये बच्चे, मैट्रिक्स में करते हैं ना, इसकी कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका कंपेयरिंग इसके साथ, 2 = 2 क्या हो जाएगा, एक्स का कितना आ गया 1। ऐसा नहीं करना, ये पहले निशान देखो किसके हैं, डेटर्मिनेंट्स के, तो इसका डेटर्मिनेंट्स करना, डेटर्मिनेंट्स ऐसे नहीं करना होता है, डेटर्मिनेंट्स होता है ऐसे, आपको बता दिया था, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 2 माइनस का इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 2x² 24 प्लस में माइनस के साथ आया प्लस का
माइनस का निशान, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का निशान आता है। ठीक है, तो आप 20 में से 2 गए 18, 2x स्क्वायर, इस साइड में ये प्लस का हो जाएगा इस साइड। चलो ऐसे करें, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 24 में से 18 गया 6, 2 से निकाला तो कितना गया 3, x में आएगा प्लस माइनस ऊपर। ठीक है, ये सिंपल है क्वेश्चन थे, दो नंबर में आ जाता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, राइट द माइनस एंड कोफैक्टर ऑफ द ईच एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स एंड एवल्यूट द डिटरमिनेंट्स इन ईच केस। मतलब क्या निकालना है, जो पहली रो है ना उसका माइनस निकालना है, कोफैक्टर माइनस निकालना अपने सिंपल है, निकालोगे पेपर में नहीं आना, निकाल लेना कोई दिक्कत नहीं है। कोफैक्टर है ना उसके अंदर ही माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो कोफैक्टर निकालते हैं, जैसे एक ए मैट्रिक्स दे दी, जैसे मैं ले लेता हूँ, पहले ही ले लेता हूँ 1 3 2 4 -1 2 3 5 4। ठीक है, तो इससे कोफैक्टर निकालने हैं, ए मैट्रिक्स होगी कोफैक्टर दे दी, पहले लिखना को फैक्टर ऑफ ए, ऐसे लिख दिया, A11 लिखना स्टार्टिंग में। हमने निकाले फर्स्ट रो के बस ओनली, फर्स्ट रो के पूछा, तो R11 लिखेंगे ये वाला। तो मैंने क्या बताया था, सीधे करेंगे पेपर में जैसे करना हो वैसे है। तो 1 रैंक 2 इवन नंबर प्लस का निशान, ये R11 है मतलब ये वाला, ये छोड़ दी इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का निशान, क्रॉस करेंगे तो माइनस का, याद रखना क्रॉस करेंगे तो माइनस का निशान, ये प्लस का निशान नहीं लिखना, कभी भी गलती मत करना। 5 नहीं 10 कितना आ जाएगा, तो निशान है ना वो तो एक बार ऐसे लिख दे, प्लस 10 और 2 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। इसका A12 निकालना है, 2 और 1 3, क्या होता था ये जोड़ना, 2 और 1 3, यदि जोड़ने पर क्या ओड नंबर आया क्या होगा माइनस का निशान, इवन नंबर आए तो प्लस का निशान, तो क्या आ जाएगा 1 2 कौन सा, ये वाला छोड़ दे 1, ये वाला था 1 2, तो ये वाला छोड़ दे, ये लाइन छोड़ दे तो क्या बच गया, ये छोड़ दी तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 4 दूनी 8 8 3 दूनी 6, 8 माइनस का क्रॉस करेंगे तो माइनस का निशान 6, कितना होगा 8 में 6 गए 2, पहले तो भी अंदर वाला सोल्व करना, 2 आ गए प्लस के या माइनस के, प्लस के उसके बाद निशान बार का किसका माइनस का। बच्चे कोफैक्टर के अंदर ही गलती करते, किसके कोफैक्टर के अंदर गलती क्या होती है, माइनस प्लस की, बस माइनस प्लस की। और एक बार ना आप करके देखना एग्जाम के अंदर, यदि एक बार गलती होगी ना माइनस प्लस की, कोफैक्टर ऐसा एक चीज है कोफैक्टर के अंदर, यदि एक बार गलती होगी ना माइनस प्लस की, आप ढूंढते ही रह जाओगे, गलती नहीं पाएगी आपको, गारंटी है ये चीज़। आप करके देखना एक बार, वैसे ही गलती कर देना, फिर ढूंढ के देखना, वापिस ही करना पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखना है 8 में 6 गए 2, प्लस का या माइनस का, प्लस का 2 और फिर बार माइनस का, ऐसे 10 और 2 12, माइनस का 12, तो अगर माइनस का हो जाता तो प्लस का 12। ठीक है, जैसे हम करते हैं अगला A13 कर लेते हैं। A13 क्या हुआ, ये वाला 3 और 1 4 इवन नंबर प्लस का निशान, सीधी बड़ी बात, प्लस का निशान। पहले ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया, ये छोड़ दी, कौन से बच गया, इसकी मल्टीप्लाई साथ 5 और 20 माइनस का 3 एकम 3। ठीक है क्या, नहीं माइनस इसकी करो, इस ये माइनस के निशान तो जो आना था वो, या 3 एकम 3 माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का, 20 और 3 23, निशान किसका प्लस का, प्लस का निशान। ठीक है, ये निकालना था कोफैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में तो आ रहा होगा। Write the minus and cofactor of the each elements of the following determinants and solve evaluate the determinants of the each। निकाल लोगे कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, each एलिमेंट्स कोफैक्टर निकालना नहीं आए तो हम बता देना, मैं निकाल के दे दूँगा। ठीक है, तो अब तो मेरे ख्याल में लगता है कोफैक्टर निकालना आ गया होगा, तो ऐसे निकालना सभी का। जैसे एक डेटाबेस में 6 एलिमेंट्स है तो 6 का निकाल सकते हैं, बस तरीका क्या हुआ ये होगा, जैसे निकालें A32 का निकालें 3 और 2 5, तो यहाँ पर माइनस निशान आएगा, ओड नंबर तो माइनस का निशान, वो फिर आ गए आपको पता ही है क्या करना। ठीक है,
बस ऐसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवेल्युएट कर लो कोई उसके बाद इवेल्युएट करना है। हमने क्या करना है, मतलब इवेल्युएट करना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, तो आप निकाल दोगे। डिटरमिनेट्स करना, जैसे ये ले लिया मैंने 3 -4 5 1 1 -2 2 3। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेट्स करना है। कैसे होगा, ए का डिटरमिनेट्स ऐसे लिख दिया। कैसे होगा, मैं क्या करता हूँ, ऐसे लिखना, ऐसे है भाई। तब आप एक्सपेंड करना चाहो उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड बाई R1 का मतलब फर्स्ट रो, इसके अकॉर्डिंग मतलब इसके एलिमेंट लेने हैं, दूसरे डिटरमिनेट्स करना है। या मैं लिख दूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ एक्सपेंड बाई C1, तो इसके एलिमेंट लेने हैं, इसके अकॉर्डिंग चेंज करना। जो आपको आसान लगे ना उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, एक्सपेंड कर देना है। ठीक है, जैसे आगे आएगा तो बताऊंगा कि मतलब आगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज उसके अंदर कि किसके अकॉर्डिंग हमने एक्सपेंड करना चाहिए। जो आसान लगेगा उसके अकॉर्डिंग हम एक्सपेंड करेंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, एक्सपेंड बाई R1। इसके तो पहले एलिमेंट्स इसका तो ये छोड़ दिया, इसकी मल्टीप्लाई के साथ 1 माइनस का 3 6 माइनस का, तो जो क्रॉस करने के बाद माइनस का था वो, इसका 1 माइनस का ये। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद दूसरा एलिमेंट ये वाला लेना है। तो देखो प्लस का यहाँ पर आएगा माइनस का। ठीक है, और 1 माइनस का ये रहा, इसको ऐसे लिख देंगे। बताऊंगा क्यों आया माइनस का यहाँ पर, वही काम। ये एलिमेंट क्या आता है, ये 1 2 होता है, पहली रो दूसरा कॉलम, तीन को जोड़ के देखो, 2 और 1 + 2 कितना होता है 3। या क्या आया, ओड नंबर आया, इसका आगे क्या, इसका निशान माइनस का निशान। जैसे ये लिख देता है, ये क्या हुआ, A 1 1 3 1 + 3 कितना हुआ 4 सम संख्या है, इवन नंबर है, तो उसका आगे निशान क्या हुआ, प्लस का निशान। बस इनका देखना है कि मतलब A2 2 है, 2 2 4, इसका आगे प्लस का निशान। क्या 2 3 2 1 2 3 5, उसके आगे निशान क्या हुआ, माइनस का। बस ये देखना है, जो आया और उसके आगे निकाल दिया माइनस का निशान, जो आया प्लस उसके आगे निकाल दिया, जो माइनस का आया उसके आगे ला दिया माइनस का निशान। वैसे देखते रहे, प्लस माइनस ऐसे चलता रहता है। ठीक है, अच्छा, तो -4 लिख दिया। तो ये लाइन छोड़ दी और ले लाइन छोड़ दी, तो बच्चा कहना इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 नहीं 4। ठीक है, नहीं, इसके साथ मल्टीप्लाई करें, क्या हुआ, ये तो अपना क्रॉस आया है, क्रॉस वाला निशान आया माइनस का, इसके साथ मल्टीप्लाई, ये माइनस तो रहेगा, माइनस। ऐसे गलती नहीं करनी, पहले तो वो निशान लिख दिया, उसके बाद देखो निशान कौन सा माइनस का आएगा, 1 उसका निशान लिख दिया। तो हम सोल्व करते हैं, 4 1 7 3 माइनस प्लस का 4 4 1 5 7 3 21 4 5 20, कितना आ गया 41 हमारा आंसर। ठीक है, आंसर। ओ हो गलती कर दी, क्या हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है क्या, सॉरी। और ये ले लिया 3 ले लिया, -4 लिया 5, क्या हुआ है, कौन सा एलिमेंट से, A 1 2 है या 1 3 है, 1 3 है। 1 3 4 के आगे निशान किसका हुआ, इवन नंबर, तो प्लस का निशान, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस का निशान। 5 ये छोड़ दी, जो ले ना उसकी ये लाइन छोड़ दो, ये लाइन छोड़ दो, क्या इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, आप देखो 4 1 7 7 ये 21 4 माइनस का प्लस का हो गया, 4 1 5 5 और 20 3 में 1 5 को 5 को 5 ऐसे आ गया, 21 20 21 5 40।
पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो भाई तो हो जाती है गलती, माफ करना। जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 0 1 सेकेंड थीटा टेंजेंट थीटा माइनस सेकेंड थीटा टेंजेंट थीटा, ठीक है। 1 0 1 इसे क्या करना हमने इवेल्युएट करना है, डेट निकालना है। तो डेट कैसे निकालेंगे, ए डेट इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, एक्सपेंड बाई R1 के साथ ही करूँगा, ठीक है। तो आगे आएगा तो R2 R3 C1 सिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सभी आएगा। तो एक्सपेंड बाई R1 तो इसके अकॉर्डिंग निकल रहा था, इसके डी एलिमेंट ले लें, इसकी ई वाले। पहले मैंने लिया 0, ठीक है। आसान देखो कैसे आ जाएगा। जैसे मान लो 2 0 आ गई, यहाँ पर आ गई 2 0, 1 0 ये 1 0 0 ये वाली रही। तो हम क्या करेंगे, देखो एक्सपेंड ऐसे करेगा ना तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने क्या करना, आसान तरीका करना है। तो यहाँ पर 0 आ गई, ये 0 आ गई, तो हम ऐसे करते हैं फिर एक्सपेंड बाई C1। तो क्या होगा, ये वाला ले लिया तो ये एलिमेंट के इंटू में हो जाएगा, ये छोड़ दिया, ये वाले छोड़ दिया, इसकी मल्टीप्लाई के साथ, इसकी मल्टीप्लाई के साथ, तो पूरे की मल्टीप्लाई के साथ होगी, पूरे की 0 के साथ होगी, तो 0 हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ऐसे ही फिर माइनस का यहाँ पर 0 मान ले, तो इसकी ये छोड़ दिया इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ जो आएगा ना उसकी मल्टीप्लाई 0 के वो भी 0 बचा क्या, हमें क्या करना पड़ेगा, बस ये इसी की मल्टीप्लाई करनी है, इससे का मतलब ये जोड़ करना है, ये तो 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए बता रहा था, मतलब देख कर हमने तय करना है कि किसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना। तो 0 दिख एक्सपेंड बाई R1 कर दिया, ठीक है। आप करना चाहो तो C1 के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जैसे मैंने R1 के अकॉर्डिंग कर दिया। तो देखो कैसे निकलेगा, R1 सब कुछ करना ही नहीं, बस 0 छोड़ दो, 0 इधर या करके दिखा देता हूँ आपको, देखो 0 ये छोड़ दी, ये छोड़ दी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस कर देता, माइनस का निशान इसकी 0 की इसके साथ 0, फिर क्या आएगा माइनस का निशान 1 बताया था, ये 1 2 2 1 3 ओड नंबर, तो माइनस का निशान, ठीक है। 1 ये छोड़ दी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ टेंजेंट थीटा माइनस का निशान, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ क्या आएगा टेंजेंट थीटा, ठीक है। ये ले लिया, ये छोड़ दी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर माइनस का निशान आएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये आएगा, आया समझ में। फिर क्या हुआ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस का निशान, क्योंकि 1 ये क्या होता है, 1 1 3 होता है, 3 और 1 4 4 क्या नंबर, इवन नंबर, तो यहाँ आएगा प्लस का निशान, इनटू में प्लस का निशान, फिर क्या आएगा सेकेंड। जो एलिमेंट लेगा ना उसके आगे ये देखना कि कौन सा एलिमेंट है, ये 1 3 है तो इवन नंबर तो इसके आगे क्या आएगा प्लस का निशान, ठीक है। ऐसे आएगा, ये छोड़ दी, ये वाला छोड़ दिया, इसकी मल्टीप्लाई साथ 0 माइनस के साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ मैंने लिख दिया सेकेंड, ठीक है क्या। फिर क्या हो गया, नहीं जी ये क्रॉस, तो इस क्रॉस के लिए तो माइनस का निशान आया है, ये माइनस से बचेगी, तो ये माइनस के लिए यहाँ कर दिया प्लस का। ऐसे करोगे ना गलती 100% नहीं होगी, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई पूरे साथ गिने 0 माइनस का टेंजेंट में टेंजेंट गया 0 प्लस का सेकेंड स्केयर, तो इसके साथ 0 इस साथ करेंगे सेकेंड, तो इसका आएगा आंसर क्या आएगा सेकेंड स्केयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में तो आ रहा होगा, पहली बार है इसलिए थोड़ा है बोलने का और उसका थोड़ा है, क्लास में बच्चे होते तो फिर अलग सिस्टम होता, तो इसलिए थोड़ा हिचकिचाहट से हो रही है, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस बनेगा तो हो जाएगी हमें। जैसे हमने अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रूफ दैट द डिटरमिनेंट्स ऑफ, हमने क्या करना है, इज इंडिपेंडेंट थीटा, होगा ठीक है। प्रूफ दैट करना है, क्या करना है प्रूफ दैट, ये प्रूफ दैट करना हमने कि एक डिटरमिनेंट निकालना है इसका, एक्स साइन थीटा
cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस x 1 cos थीटा 1 और x। क्या करना है, कह रहा है प्रूव दैट द डिटरमिनेंट है इसका इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। नु कह रहा है इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किससे, थीटा से। इंडिपेंडेंट का मतलब आज़ाद, आज़ाद किससे होना चाहिए, थीटा, मतलब वहाँ पर थीटा नहीं होना चाहिए और कुछ भी आ जाए। कहने का अर्थ क्या, वहाँ पर इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आज़ाद, मतलब आज़ाद कर दो थीटा से, इसे आज़ाद कर दो, मतलब वहाँ पर थीटा नहीं आना चाहिए, थीटा नहीं आना चाहिए। तो मतलब जो कोई आंसर आएगा ना हमारा, जो आंसर आएगा उसके अंदर थीटा नहीं दिखना चाहिए, उससे आज़ाद होना चाहिए, इससे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब थीटा नहीं आना चाहिए। बस कुछ नहीं है, हमारे सोल्व करना है, लास्ट में थीटा है तो हमारा क्वेश्चन आंसर गलत है। ठीक है, जैसे हम सोल्व करते हैं, एक्सपेंड बाई R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करता हूँ मैं। एक्स ले लिया, ये छोड़ दी, ये लिया ना, जो ले ना उसके एक वर्टिकली लाइन और एक हॉरिजॉन्टल, ये छोड़ देते हैं। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई के साथ माइनस के साथ एक्स स्क्वायर, फिर क्रॉस के लिए फिर मल्टीप्लाई माइनस के साथ इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ऐसे। इसके लिए क्या हुआ, A1 2 A का 2 3 ऑड नंबर तो माइनस के साथ, बस ये देखना है जो एलिमेंट आए ना उससे आगे। इसके लिए देख रहे कौन सा एलिमेंट्स है, जैसे A33 है, ये होगा, ये लेना पड़ जाएगा हमें यहाँ पर, तो A33 होगा 3 3 6 क्या इवन नंबर, तो यहाँ पर प्लस के साथ, बस ऐसे देखना। तो साइन थीटा है, इसके लिए आगे किसका निशान आएगा, माइनस के साथ। अब देखते हैं माइनस साइन थीटा, ये छोड़ दी बची कौन सी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये माइनस का एक्स और साइन एक्स थीटा और साइन थीटा। ठीक है, एक्स इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कोस थीटा की 1 के साथ, तो कोस थीटा आ जाएगा और माइनस के निशान, क्योंकि क्रॉस के बाद माइनस के निशान। ठीक है, आगे कर देता हूँ यहाँ पर, अगला कर ले लिया ये वाला, क्या आएगा इसके आगे प्लस का निशान। आप प्रैक्टिस करोगे ना आप याद ही हो जाएंगे। ये छोड़ दी इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का साइन थीटा, फिर माइनस का निशान, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ये तो है क्रॉस के लिए माइनस का निशान आया, एक माइनस आएगा, ये प्लस का होगा, तो एक्स और कोस थीटा, एक्स और कोस थीटा करना क्या आसानी बात है। अब देखो इसके अंदर खोल दो उसको, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, माइनस का माइनस क्या होगा, प्लस का निशान, एक्स साइन स्क्वायर थीटा, इसी साथ करेंगे तो माइनस क्या होगा, प्लस का निशान, साइन थीटा कोस थीटा। फिर क्या यहाँ पर लिखता हूँ, इसकी मल्टीप्लिकेशन माइनस के निशान, साइन थीटा कोस थीटा, इसके साथ प्लस का निशान, क्या हुआ एक्स इंटू में कोस के थीटा। एक बार देखो, साइन थीटा कोस थीटा माइनस का साइन थीटा कोस थीटा प्लस का कट गई, ये वाला देखो, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का एक्स साइन स्क्वायर थीटा एक्स कोस स्क्वायर थीटा। एक्स को बना रहा है इनमें से, इसमें से और इसमें से एक्स को बना रहा है, मैंने एक्स को बना लिया। यहाँ पर क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या बच गया, एक्स को बना लेने के बाद कोस स्क्वायर थीटा प्लस के में अंदर कोस स्क्वायर थीटा। ये क्या आता है, ये 1 होता है, पढ़ा हुआ 10वीं के अंदर 10th क्लास के अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा 1 होता है। ठीक है, एक्स के माइनस का एक्स, ये 1 हो जाता है, क्या होगा एक्स, इससे कट गया, कितना बच गया माइनस एक्स के। क्या अंत के अंदर हमें थीटा आया है क्या, नहीं आया ना, तो इसको ही कहते हैं, यही प्रूफ हमें करना था, है इंडिपेंडेंट होना चाहिए थीटा से, अंदर मतलब आंसर के अंदर थीटा नहीं आना चाहिए था। ठीक है, कुछ गलती कर दी है, ओहो हो, एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई थे, यहाँ पर 3 आएगा, सॉरी थोड़ा पहली बार बच्चे नहीं है तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिव दैट द x इज इक्वल टू माइनस का 9, एक सेकंड भी,
ठीक है। तो नेक्स्ट वन है गिवन दैट x इज इक्वल टू -9 कि दे रखा है ये x इज इक्वल टू -9 ये दिया हुआ है और इज द रूट ऑफ ये हमें एक इक्वेशन दे दी इक्वेशन की फॉर्म में लिख देंगे इसको लास्ट में तो इसका आंसर आएगा डिटरमिनेंट निकालना इसका मैट्रिक्स दे दिए x 3 7 2x2 7 6x ठीक है। ऐसे कह रहा है कि दैट ये वाला ना x इज इक्वल टू -9 इसका एक क्या है एक रूट है ठीक है। एक इसका हिंदी में क्या होता है शून्यक है इसका शून्यक है 10 में निकालते थे ना शून्यक ठीक है। हिंदी वाले हिंदी मीडियम वाले 10 में निकाला शून्यक शून्य क्या होता था कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कोई द्विघात समीकरण होगी उसके अंदर x का जो दो मान आते थे उनको शून्यक बोलते थे वे इसका क्या होता था फिर इसके अंदर जो इक्वेशन के अंदर वापस पुट करते थे क्या हो जाता था उसको सेटिस्फाई करते थे। तो इसी प्रकार ये इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा ये कैसे करेगा हम आगे देखेंगे इसके बारे में ठीक है। तो इसका ये रूट कह रहा है तो उसके फाइंड द अदर रूट्स तो इसके जो अदर रूट्स है ना वे निकालने में अदर रूट्स मतलब एक्स के जो और मान है ना वे निकालने कैसे करेंगे देखो पहले तो इसका डिटरमिनेंट्स करना पड़ेगा ठीक है। देखो इक्वेशन बनानी पड़ेगी इसकी तो डिटरमिनेंट्स चाहिए तो डिटरमिनेंट्स लिखो एक्सपेंड बाई r1 कर देता हूँ इसको डायरेक्ट इज इक्वल टू 0 के बराबर देते हैं ठीक है। जैसे x में क्या हो गया पहले एलिमेंट्स ये छोड़ दी इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ x के माइनस का 6 दूनी 12 फिर माइनस के निशान बता रहा है क्या माइनस का क्यों आया A1 2 याद करो 2 और 1 3 है तो माइनस के निशान ये ले लिया ये छोड़ दी इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ये मल्टीप्लाई इसके साथ 7 दूनी 14 फिर आगे देता प्लस का क्यों आया बता चुका मैं ठीक है। A1 3 3 1 4 तो 4 7 प्लस का 7 ये छोड़ दी थोड़ा ले लिया ये छोड़ दी इसको मल्टीप्लाई के साथ 6 दूनी 12 माइनस का 7x ठीक है जी। इक्वल टू किसके बराबर है 0 बराबर इसको अंदर x 3 माइनस का 12x माइनस का 3 6x माइनस प्लस का 14 दिए 42 प्लस का 1284 माइनस का 702 49x इज इक्वल टू 0 क्या हुआ x 3 12 6 18 49 67 माइनस के सारे तो माइनस का 67x 42 और 84 कितना होगा 126 इक्वल टू 0 ये इक्वेशन आ गई। तो क्या कह रहा था यदि x इज इक्वल टू -9 ना इसका क्या है एक रूट है ठीक है। x इज इक्वल टू -9 है इज ए रूट है देयरफॉर इसलिए क्या हुआ इसको ऊपर साइड ले जाओ x + 9 ऐसा होगा ये वाला होगा इसकी साइड ले जाओ x + y 9 यदि उसका रूट है तो तुम बताओ ये इसका ये एक रूट है इसका तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा क्या इसका एक फैक्टर होगा क्या तो इज ए फैक्टर ऑफ ये वाला इक्वेशन लिख देना इसका ठीक है। इसका एक फैक्टर होगा नोट डाउन कर लेना इसका आगे देखते हैं। देखो एक भी नोट डाउन कर लो इसको ठीक है पॉज करो और नोट डाउन करो ठीक है आगे नहीं देखते। जैसे क्या हुआ था इस एक्सिबिलिटी को इस साइड देंगे इसका रूट था तो लास्ट में इक्वेशन क्या आई थी हमारी x की 3 माइनस x प्लस 126 ये वाली इक्वेशन आई थी ठीक है। 10वीं में एक चीज़ की थी क्या की थी यदि ये इसका एक फैक्टर है तो इसको क्या करेगा यदि ये इसका फैक्टर है ये वाला दे रखा रूट है
ठीक है। तो इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं इससे। कैसे करते हैं डिवाइड? 10वीं में किया था। एक्स है, यहाँ पर कितनी पावर है, इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो इसके क्या होगा, एक्स की पावर 3 है, यहाँ पर कितनी पावर जुड़ता है 2, जितनी पावर जुड़ उतनी चढ़ा दो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस का 9x माइनस का कट गया, माइनस का 9x के ये आ जाए, क्योंकि पावर देखो 2 है ना, इसका दे जाएंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, हाँ माइनस का है, माइनस का 7 और 9 इतना इससे ना कर देते हैं यार। पावर देखनी है कैसे जुड़ता है, हमें इसकी पावर 2 है ना और इसकी x है, तो ऐसे जोड़ नहीं सकते कि एक रही ऐसे, तो यही तो बात ये है, तो ऐसे जोड़ नहीं सकते हम, बेटा जोड़ नहीं सकते। तो ये क्या है, पावर स्क्वायर, ये स्क्वायर में 2 पावर, इसकी पावर 1 है और 1 है, तो इसको ऐसे ऐसे लिख देते हैं। फिर उसके बाद उसके कम पावर, फिर इसकी कम पावर, जैसे आगे यहाँ पे जैसे हाई लेवल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर जैसे 10 पावर भी आएगी, 10 के बाद फिर 9, जैसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अक्सा स्क्वायर होगा, स्क्वायर, फिर ये वैल्यू वैल्यू, फिर ये वैल्यू एज इट इज, ठीक है। अब हमने क्या बनाना है, बस ये जो स्टार्टिंग वाला ना ये बनाना अपने, स्टार्टिंग वाला बनाना है। तो इसके लिए हमें एक तो क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। एक यहाँ पर प्लस का निशान है, यहाँ पर माइनस का, तो माइनस का चाहिए तो माइनस का चला दिया, 9 चाहिए तो 9 लिख दिया, एक एक्स है तो एक और एक्स चाहिए तो एक एक्स, कुछ भी नहीं करना, बस ऐसे बनाना है। अब इसकी उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर, तो कुछ ही नहीं करना, माइनस का 9x के इसके साथ करें तो माइनस का 9x के, ठीक है जी। अब इसकी से साथ करें निम कैसे, एक्स और माइनस का प्लस का तो माइनस के साथ, ठीक है जी। ये माइनस का था तो प्लस का, माइनस का था तो प्लस का, ऐसे कर दिया, ये कट गया। अब जोड़ सकते हो आप, देखो ये भी इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, आप इनको जोड़ घटा दो, ये प्लस का 81 है, ये माइनस का 81, तो इसके अंदर से ये घटाएं तो 11 में से 7 गए 4, 14x, और इसमें क्या हुआ 114, ठीक है। अब कितना चलाना पड़ेगा, x तो है ही, कितने जरूरत रहेगी, प्लस का निशान थी तो प्लस का निशान का जरूरत रहेगा, प्लस की जरूरत थी तो प्लस का निशान लगा दिया, 14 चाहिए तो 14 यहाँ पर लगा दो, ठीक है। कहीं x ना लगा देना, क्योंकि x तो वहीं पर है, तो इसकी मल्टीप्लाई अब उठा के इसके साथ कर दो, 14 इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 10 में 126 आ जाएगा, कट जाएगा, कट गया। तब देखना तो हम क्या लेना है, x + 9, ये ऐसे लिख देंगे, और ये किसके यहाँ पर था, सीधे बराबर, ठीक है। इसको उठा के ऐसे लिख दिया, ठीक है। क्या ऐसे आप बताओ, इसके इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है क्या इसके बराबर है, ये क्या बता था हमने, जैसे 9 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 तिये 9 0, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो कितना आएगा, 3 क्रॉस 3 कितना आएगा 9, तो क्या इसके बराबर आया क्या, ठीक है। तो यही बात थी, तो इसकी साथ मल्टीप्लाई करके 0 बराबर लिख देते हैं। तो अब देखो एक फैक्टर तो है ही ये, इसको मत छोड़ो, इसको सोल्व करो, इसकी यहाँ पर जो वैल्यू होती है इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 14 एकम 14, तो गुणा तो 14 आनी चाहिए, तो मल्टीप्लाई 14 आनी चाहिए, और इनका इसी से फैक्टर कर दे तो वो जोड़ है ना उनका -9 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, 14 को कैसे लिखते हैं, 7 गुणा 2, 7 दूनी 14, तो प्लस के 14 आ गए, लेकिन क्या चाहिए हमें, माइनस का चाहिए, माइनस का 9 चाहिए यहाँ पर, तो एक तो माइनस के 7 लिख देंगे, एक प्लस का 2 लिख देंगे, 7 दूनी 14, लेकिन क्या होगा, क्या गलती हुई, 7 दूनी 14, ये तो माइनस का बन गया, ये तो प्लस का बन गया, माइनस का होगा, तो यहाँ पर प्लस, ये दोनों माइनस के ले लेंगे, गुणा करें 7 दूनी 14, तो क्या होगा, एक्स के माइनस का 7x माइनस का 2x 14,
ये लिख देंगे इसको 9 को। इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है, ये तो अपना जी टू जी है। इसके अंदर क्या आ रहा है देखो, एक्स इसके अंदर एक्स कॉमन है, एक्स माइनस का 7, ठीक है। इसके अंदर से क्या कॉमन, माइनस का 2, एक्स माइनस का 7 इसका 2 होगा 2। तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया, एक्स माइनस 7 कॉमन आ गया, बचा क्या यहाँ पर एक्स बचा, यहाँ पर माइनस 2 बचा, इसका 0 और एक एक्स प्लस में 9 यहाँ पर एक्स का कितना आ गया, माइनस का 9, 7 और 2। ये अदर फैक्टर आ गए, कौन कौन से आते हैं अदर फैक्टर आगे, -7 और 2, 7 और 2 ये आगे अदर फैक्टर, ये तो हमें निकालना है बस ऐसे। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट मिसाल आ जाए, स्टार लगा दे इस पर स्टार लगा, स्टार ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एक ये एक मैट्रिक्स दे दी ये वाली, तो वेरीफाई दैट द सम ऑफ द प्रोडक्ट, एक मैट्रिक्स दे दी 1 2 1 1 3 5 2 1 6, ठीक है। ये क्या दे दी, एक मैट्रिक्स दे दी, ठीक है। ये कह रहा है वेरीफाई दैट द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द रो आर 1, मतलब पहली रो है ना, पहली रो ये होगी। क्या बात है, देखो क्वेश्चन करने से पहले ना उसकी लैंग्वेज देखा वो, उसकी यदि लैंग्वेज आती है आपको, जैसे क्वेश्चन दे दिए ये वाला, उसके अंदर जो हर वर्ड है ना उसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए, क्या कोफैक्टर क्या होता है, वो क्या होता है, रो 1 R1 पूछ लिया, R1 मतलब रो 1 पहली रो है। इस प्रकार से करो ना, मतलब आप चाहे BSc करो MSc करो, किसा मैथ कुछ भी हर सब्जेक्ट आप कर सकते हो, लेकिन पहले आपको उसका जो क्वेश्चन है ना वो पढ़ना है। उसके अंदर क्या कर रहा है देखो, ये तो ये मैट्रिक्स दे दी, उसमें वेरीफाई करना है द सम ऑफ, मतलब जोड़ करना है प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ R1, मतलब R1 है नहीं पहली रो है जो ये वाली, ठीक है। इसके जो एलिमेंट है उनकी प्रोडक्ट विद द कोफैक्टर ऑफ कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ द R2, और R2 है ना उसके कोफैक्टर है ना, कोफैक्टर उसके साथ, उसके जो कोफैक्टर है ना कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर है उसके साथ उसकी मल्टीप्लाई है ना, उनका जोड़ क्या होगा वो बताना है। इज इक्वल टू 0, अच्छा इज इक्वल टू 0 कह रहा है, मतलब इसके एलिमेंट ये वाला क्या होगा, इसको क्या लिख देंगे A11 A12 A13 लिखेंगे, इसको क्या लिखते थोड़ा बड़ा लिख, A11 A12 A13 लिख देंगे, ठीक है। R2 कौन सी होगी, ये वाली रो, ठीक है। तो इसके कोफैक्टर क्या हो गए, इसके कोफैक्टर को बड़ा लेते हैं, A11 A21 A22 A23, ये इसके क्या हो गए, इसके कोफैक्टर हो गए। तो ये कह रहा है इनका सम A11 और ये कैपिटल 21 A12 A2 A23 A13 A23, इसका सम इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये कह रहा है। तो हमने क्या निकालना है, बस लैंग्वेज का से पता चलेगा कि क्या पूछ रहा है, वेरीफाई करना है 0 होना चाहिए इसके बराबर, इसका जो एलिमेंट है ना, ठीक है, द सम है जोड़, इसका द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ R1 पहली रो है कि एलिमेंट्स का R किसका कोरस्पोंडिंग ऑफ द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ द R2 के जो कोरस्पोंडिंग जो कोफैक्टर है उसका, तो ये क्या है कोफैक्टर, तो R2 का कोफैक्टर से इससे कोरस्पोंडिंग इसका साथ इसका ये R2, तो इसका इसकी गुणा का जो जोड़ है ना वो 0 बराबर होना चाहिए, प्रूफ करना। तो हमने प्रैक्टिस देख रहा है, हमने क्या निकालना, हमने R21 की जरूरत है, A2 की जरूरत है और इसकी जरूरत है, ठीक है। तो हमने देखो तो हमने क्या चाहिए, हमने को फैक्टर चाहिए किसका, 2 1 का 2 का 2 3 का, इन्हीं का को फैक्टर चाहिए। एलिमेंट तो ये है,
बस इनका कोफैक्टर निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 1 निकालना तो क्या बता दो स्टार्टिंग में कोफैक्टर निकालना 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 है तो क्या हुआ ओड नंबर भाई 2 + 3, 2 और 1 3, 3 है क्या नंबर है ओड नंबर, तो यहाँ पर प्लस का निशान या माइनस का, ओड नंबर तो माइनस का निशान। डॉक्टर बाद 2 1 कौन सा होता है ये वाला, तो ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, क्या छोड़ दी, ये छोड़ दी और ये छोड़ दी। छोड़ने के बाद क्या बच गया, ये वाला बच गया, तो इसकी मल्टीप्लाई 6 7 6 दूनी 12 माइनस का 1, तो क्या लिख देंगे 12 में से गया 11, प्लस का या माइनस का, अंदर वाले कह रहा हूँ प्लस का, क्योंकि 12 ज़्यादा है, ज़्यादा है ना उसका जो निशान वो यहाँ पर आ जाता है, कई बच्चों को पता नहीं होता। तो आगे क्या फिर माइनस का निशान, माइनस का, ठीक है जी। तो क्या हो गया माइनस का 11, 1 2 निकालना है। आठ 2 2 निकालना, 2 2 4, 4 क्या है इवन नंबर या ऑड नंबर, इवन नंबर तो प्लस का निशान, 2 ये होता है, ये छोड़ दी, ये वाले छोड़ दी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 6 माइनस 2 एकम 2 कितना आ गया 6 में 4 गया 6 में 2 4, 2 3 निकालना है, 2 और 3 5, 5 है तो माइनस का निशान, ऐसे ही करना बस कुछ नहीं करना। ये क्या है 2 + 3 कितना 5, 5 क्या है इवन नंबर या ऑड नंबर, ऑड नंबर तो क्या हुआ माइनस का निशान, कोई चक्कर नहीं है माइनस का। फिर क्या करना 2 3 देखना है, 2 3 क्या है ये छोड़ दी, ये छोड़ दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 दूनी 4। अब देखो माइनस का निशान आया 4 में से गया माइनस का 3, माइनस का 3 और 1 4, तो ये वाला आ गया। अब क्या कह रहा था वो कह रहा था पहली रो का जो एलिमेंट्स है और जो दूसरी रो है ना उसके कोफैक्टर है ये आगे, इनकी मल्टीप्लाई का जोड़ है ये 0 बराबर आना चाहिए। देखते हैं A1 1 A1 2 1 प्लस A1 2 A2 2 A1 3 A2 3, इनका सम 0 बराबर आना चाहिए, प्रूफ करना है इस साइड बराबर आना चाहिए। देखिए ये कोफैक्टर है पहला एलिमेंट्स ये वाला 1 की गुणा किसके साथ 2 गुणा के साथ, इसके साथ माइनस का 11 प्लस का दूसरा एलिमेंट 2 देखा A2 2 कितना हुआ 4 प्लस का A1 3 4 A1 3 कितना हुआ 1, ये कितना हुआ 4, ठीक है 11 करना माइनस का 11 4 दूनी 8 प्लस में 4 एकम 4 कितना आ गया 8 4 12 में से 11 गई, क्या हो गया गलती कर दी है ओ 4 3 आ गया मेरी बुद्धि बरस 3 आ गया 8 3 11 11 में से 11 गया 0। लास्ट क्वेश्चन है क्या हमारा आज का, देखो इफ डॉट दे रखा है तो इसके अंदर जो ब्रैकेट ये होता है जो ग्रेटर इंटीजर कहलाते हैं, इसके अंदर जो होता है ग्रेटर इंटीजर, वैसे इसका फंक्शन तो ऐसे होता है, इसके अंदर दे रखा कोई पढ़ा हुआ आपने, तो इसके अंदर माइनस का निशान है तो प्लस का होता है और प्लस का वो माइनस का होता है। ग्रेटर इंटीजर की खास बात ये है, ठीक है। तो ये वगैरह ये ग्रेटर इंटीजर है, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू द रियल नंबर, आप अपने बुक के अंदर पढ़ लेना है, ठीक है। इफ ये वाला जो निशान है ये डिनोट द ग्रेटर इंटीजर को डिनोट कर रहा है, लेस देन और इक्वल टू द रियल नंबर, ठीक है, अंडर कंसिडरेशन एंड, ठीक है, मतलब मान लिया कि मतलब ये क्या है लेस देन होना चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए, मतलब लेस देन कम यार जो रियल नंबर है ना उससे इक्वल भी हो सकता है, कुछ वैल्यू यहाँ पर कुछ भी मान ले, ठीक है, कुछ भी संख्या तक मान ले, कुछ भी ले ले, तो रियल नंबर से छोटा होना चाहिए और उसके इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, अंडर कंसिडरेशन। अब वो क्या दे रहा है ये, वो दे रखा है -1 0 पहले, दूसरा है 0 1 के बीच में,
तीसरा है 1 और 2 के बीच में। ठीक है भाई, ध्यान रखना यहाँ पर इक्वल निशान है, यहाँ पर इक्वल निशान है। ठीक है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट इसकी वैल्यू निकालनी है। y z x y plus 1 z x इसका मान निकालना। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकालना। क्या निकालना है? डिटरमिनेंट निकालना। ऐसा डिटरमिनेंट कर दिया, ऐसे इसको सब्ट्रैक्ट ऐसे लिख दिया, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा वो देखो। डायरेक्ट सीधी पूरी बात। तो हमने क्या लेना है? जो था ना, जो एक्स वाई जेड लेना है। यहाँ से देखो, यहाँ पर नहीं देता है इसको। इसका मान क्या लेंगे? मेन चीज़ ये है, इस वाई का मान क्या लेंगे और इसे जेड का मान चलेंगे। क्या था रियल नंबर? क्या लिख रखा था? चले रियल नंबर होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू। तो एक्स का मान यहाँ पर क्या लें कि रियल नंबर भी हो और रियल नंबर हो और इक्वल टू लेस देन होना चाहिए। तो बताओ 0 से छोटा -1 के बीच में कोई रियल नंबर था तो यहाँ पर -1 ले लें। एक चीज़ देखना, हाँ हाँ मैं आपको बोला ग्रेटर इंटीजर है ना, ग्रेटर इंटीजर बेटे, ग्रेटर इंटीजर। ठीक है, ये वाला इसकी पहचान क्या है? इसके अंदर जैसे 1.3 है क्या ना, तो इसका मान 1 आएगा। मतलब इसके अंदर पॉइंट में नहीं लेना, पॉइंट में होगा उसको आगे क्या होगा वो बढ़ा देंगे। जो पॉइंट आगे वाला है ना वो उसको हटा देंगे। ठीक है, जैसे 5.3 हो गया, ये होगा 5.6 हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे 5 से पूरा 5 लिख देंगे इसको इस प्रकार से। ठीक है, तो इसकी वैसा होती है। तब ग्रेटर इंटीजर है, एक्स का मान है 0 और 1 के बीच में है। आप बताओ मुझे -1 और 0 के बीच में कोई नंबर लेंगे, कुछ भी ले लें, इसका मान लिया मैंने, ले लिया 1.5 ऊपर चला गया और बात नहीं, मैं इसका 0.5 ले लिया। ये लेंगे तो इसका क्या होगा? तो इससे कम वाली वैल्यू वही आएगा क्या? बताओ, कम वैल्यू आएगी इससे। तो पॉइंट है ना, पॉइंट में लेना। उसके बाद में जो पॉइंट नहीं है, मतलब दशमलव नहीं लेनी, उसके मतलब पूर्ण संख्या लेनी है। क्या लेना है? होल नंबर लेना है, जो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन उसके बैक साइड वाला तो पॉइंट भी हो गया। मैंने लिख दिया यहाँ पर, मैंने इसका छोटा गया। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये क्या होगा? -1 ही आएगा इसका। ठीक है, इस प्रकार से इससे छोटा लेना, मतलब कहने का ये। ठीक है, इससे छोटा लेना, छोटा लेना। तो अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ये क्या -1। होल नंबर तो ये आएगा, होल नंबर ही आना है। इसके साथ यहाँ पर 0 ले लेंगे, यहाँ पर 1 ले लेंगे। क्यों ले लिया 0? 0 और 1 के बीच में 1.5 क्या आया? 0 और 1 के बीच में क्या हुआ? 0.5 आ गया। क्या हुआ? इससे कम नंबर, पूर्ण संख्या, पूरी संख्या, पॉइंट नहीं हो, मतलब कहने का अर्थ है पॉइंट नहीं होना चाहिए। इसके अंदर पॉइंट नहीं होना चाहिए। पॉइंट होगा ना तो उसके पीछे जो संख्या होल नंबर है, पूरी संख्या जो, तो 0.1 से पहले क्या होगी? 0 आएगी, 0। इसी प्रकार जेड 1 और 2 के बीच में 1.5 लेंगे तो भी 1 आएगा। इसके अंदर रखने पर, इसके अंदर मैंने कहा 1.7 रख दिया, 75 रख दिया, 1.75। तो इससे कम वाली वैल्यू आएगी, क्या आएगी? 1 ही आना है। तो सीधे डायरेक्ट क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। ले लिया 1। ठीक है, 1 ले लिया। अब इसके अंदर प्लस पुट कर दो वैल्यू। 1 लिख दिया, -1 +1 0 1 -1 0 + 1 1 -1 0 1 + 1। ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी।
पुट करने के बाद इसका क्या हुआ, माइनस एक जीरो हो जाएगा, ये वाला -1 यहाँ पर 2 हो गया। इसका डिटरमिनेंट कर दो, डिटरमिनेंट कर देखिए हमने कहा था ना 2 जीरो आ गई, जहाँ पर 2 जीरो दिख जाए किसी भी रो के अंदर किसी भी कॉलम के अंदर, क्या कहा 2 जीरो किसी भी रो या कॉलम के अंदर दिख जाए ना, वहाँ पे ही एक्सपेंड कर दो उसको, एक्सपेंड बाई, अब किसके अकॉर्डिंग है 2 जीरो, R1 तो R1 लिख दिया, तो R1 के अकॉर्डिंग है तो R1 के अकॉर्डिंग R1 लिख दिया। अब देखो जीरो, ये वाला जीरो ले ली, इसकी मल्टीप्लाई ये छोड़ दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई करके किसके साथ गुणा करनी है, आए तो इसके अंदर ही गा ये वाला तो जीरो हो जाएगा, फिर माइनस का जीरो, इस प्रकार ये छोड़ दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई जीरो से होती है तो जीरो ही हो जाएगा। इसी प्रकार प्लस का 1 हो जाएगा, 1 आएगा प्लस का या माइनस का आएगा 1 3 1 और 3 4, तो 4 होगा तो क्या होगा इवन नंबर होगा तो प्लस का निशान, तो 1 ये छोड़ दी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ जीरो, माइनस का इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस का कब आया क्रॉस के कारण, जो क्रॉस मल्टीप्लाई है उसके कारण माइनस आ गया अपना। उसके बाद देखो माइनस माइनस प्लस का एक आंसर कितना आया, आंसर कितना आया, माइनस का 1 या प्लस का 1, माइनस का 1। ठीक है।